रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा क्यों करना आवश्यक है? क्या ये हमारी साधना में बाधा नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में हमारे क्यों, क्या था क्वेश्चन? हमें क्यों पूरी करनी चाहिए? ओके मैं जब ये लाइफ की बिगिनिंग की बात कर रही हूँ, जब ये शरीर बहुत यंग था, बहुत छोटी थी, उस टाइम पे मैं अपने जो घर है वहाँ से एक गजेंद्र मोक्षम की पिक्चर, जो मंदिर में होते हैं गजेंद्र मोक्षम, अगर आपको पता है तो, गजेंद्र एक हाथी है जो लोटस ऐसे ऊपर करके पानी में है और नीचे मगर है और ऊपर से भगवान विष्णु आ रहे हैं, वो सबने देखी है। तो वो एक पिक्चर हमारे घर में हुआ करती थी मंदिर में, वो मैं उठाती थी और आसपास में जितने भी घर है वहाँ पे जाके रोज़ ये गजेंद्र मोक्षम की स्टोरी सुनाती थी। गजेंद्र मोक्षम में क्या हुआ कि जो गजेंद्र हाथी है वो हर बार की तरह उस दिन सुबह भी अपनी जो भगवान की भक्ति है जैसे वो एक्सप्रेस करते थे, वो है एक हाथी, तो हर बार सुबह वो हर दिन नदी में जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं, जैसे भी उनकी भाषा में स्तुति होती है वो करते हैं और भगवान को जल अर्पित करते हैं और कमल लेते हैं नदी से और भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं। उस दिन भी वही करने के लिए, साधना करने के लिए वो गए नदी में और तब उनको एक मगर ने पकड़ा। ये मैं बहुत शॉर्ट में स्टोरी बता रही हूँ। तो उन्हें एक मगर ने पकड़ के खींचने लगे उनके पैर को। तब उन्होंने, उनकी जो भक्ति थी भगवान के लिए, उनके जो बिलीफ था और ट्रस्ट था, उससे उन्होंने एक फूल तोड़ा और आसमान में देख के भगवान को बताया कि मुझे अभी आके आप बचाइए। और वो बिलीफ था कि वो आएंगे भगवान और मुझे बचा लेंगे इस सिचुएशन से। मगर खींच रहा है पैर और उनका भरोसा है भगवान पर। और फिर स्टोरी आती है कंटिन्यू कि जो भगवान है वो आते हैं और वो उन्हें बचा लेते हैं। पर ये जो पुराणिक स्टोरी है भागवत की, तो इसके बहुत सारे कमेंट्रीज अलग अलग हुई हैं। उसमें जो एक कमेंट्री है जिसे मैं सुनाती थी वो ये है कि जो गजेंद्र है वो गजेंद्र हाथी बना कैसे। ये स्टोरी के पहले क्या हुआ था, तो गजेंद्र पहले लाइफ में एक राजा हुआ करते थे। राजा ने उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है प्रजा के लिए उसे छोड़कर संन्यास लेकर साधना कर रहे थे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिना पूरा करें। तो ये स्टोरी इसीलिए है समझाने के लिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना इतनी ज़्यादा बड़ी बात है कि आप हो सकता है जानवर बन के फिर से आ जाए। तो ये एक सिंबॉलिज्म है, स्टोरी से हमें समझना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सोचिए किसी ने अपना घर छोड़ दिया और उसके बाद में वो चले गए, जंगल में बैठे हैं, गुफा में साधना कर रहे हैं, ध्यान फिर जाता है कि अगर मैं घर पे होता तो मैं क्या करता, इतने साल हो गए, मेरा बच्चा कितने साल का हुआ होगा, मेरी पत्नी मेरे पति क्या कर रहे होंगे, या राजा है जो प्रजा में कौन शासन कर रहा होगा, मेरे भाइयों कैसे होंगे। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप तो वहीं पर है, सिर्फ आपकी बॉडी आई है अभी जंगल में गुफा में बैठी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही यही है कि जो आपने कमिटमेंट ली है, जो आपके शोल्डर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको पूरी करनी ही है। नहीं तो आप कहीं भी हो, आप फिर से खिंच के वहीं पे जाओगे। कितनी भी दूर चले जाओ, कितने भी ऊपर हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पर जाके बैठ जाओ, ध्यान तो आपका फिर घर में ही है, ध्यान तो आपका फिर आपके बिजनेस जॉब में ही है। इसीलिए जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी पूरी हो जाएगी तो वैराग्य सहज होगा, अपने आप इस बंधनों से छूट जाएंगे। जैसे कमल कैसे कीचड़ में रहता है, फिर भी वो उसमें कीचड़ भी कोई छींटे नहीं होते हैं, अगर कुछ पानी कीचड़ आता भी है तो चले जाता है, वो अपना खुद एकदम साफ प्योर खड़ा रहता है। इसलिए अध्यात्म में जो कमल है उसे वैराग्य का सिंबल बोलते हैं। तो जो वैराग्य, वो जो कमल है, वो जिस दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी वो खुद मैनिफेस्ट हो जाएगा आपके लाइफ में। तो तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
निभानी चाहिए और एक आध्यात्मिक फाउंडेशन रखिए लाइफ में और मटेरियलिस्टिक लाइफ जिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में पूरे चले गए और फिर भी आप मटेरियलिस्टिक में बंधे हुए हैं तब आप कहीं के नहीं रहेंगे। उससे बेटर ये है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह के जो भी आपके एक्शन से रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत प्यार से खुशी से कीजिए। और यहाँ पे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह के आप आपकी जो फाउंडेशन है लाइफ की वो स्पिरिचुअल रख सकते हैं, प्रिंसिपल्स फिक्स कर सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है, मैं ये कर सकता हूँ, ये लिमिटेशन के बाहर है। इसलिए अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी बहुत ज़रूरी है।